नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के जो क्लास है, इस क्लास में मैं आपको एक्सिस के बारे में बताऊंगा कि कार्डियक एक्सिस क्या होता है। ठीक है ना, ये आपका ईसीजी का क्लास है। ठीक है, देखिए मैं बेसिकली आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो भी एक बेस लाइन चलती है, ईसीजी वेव्स कैसे चलती है मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर पी वेव हम लोग बनाते हैं तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हुआ, अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन हुआ। यही आपको पॉइंट समझाना था। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए हैं। ठीक है, आइए, बेस लाइन चलते हुए जब भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वेव ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ठीक है, तो इसको प्लस इसको माइनस, है ना। बेस लाइन से ऊपर पॉजिटिव होता है, बेस लाइन से नीचे नेगेटिव होता है। तो कार्डियक एक्सिस देखने से पहले आपको इसको समझ लीजिए कि कार्डियक एक्सिस कितने पे होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स फॉर्मेशन जो होगा, इससे आपको क्लियर होगा कि एक्सिस कौन सा है। ठीक है ना, सॉरी। आइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो सेंटर में होता है। जो लीड 1 है वो हमारा 0 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री पे कौन सा होता है? लीड 1। ठीक है ना। वन 120 डिग्री पे कौन सा होता है? लीड 3। प्लस 60 डिग्री पे जो होता है वो कौन सा होता है? लीड 2। ठीक है, और फिर एवीएफ ये कितने पे होता है? प्लस 90 डिग्री। ठीक है, एक्सिस की हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा कार्डियक एक्सिस होता है, देखिए ये लीड्स है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है? किस दिशा में होता है? नीचे की तरफ, लीड 2 की तरफ। तो ये जो वेव्स बनती हैं, जो वेव्स फॉर्मेशन होता है, वो जिधर लीड है अगर उधर जा रहा होगा वेव, करंट का फ्लो उधर जा रहा होगा तो उधर ज़्यादा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है ना, तो ये आपको फॉर्मेशन समझना होगा। 12 लीड मैंने बताया था, जिसमें से अभी तो इतना ही लेते हैं, 2 3 एवीएफ, 1 2 3 एवीएफ। ठीक है ना, डायरेक्शन जो है किधर है? 60 के तरफ है। तो जो हमारा एक्सिस देखने का तरीका होगा वो कैसे होगा? अगर लीड 1 में हम लोग यही चीज़ का देखेंगे कि वेव्स कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो लीड 1 में छोटा सा आर वेव बन के फिर एस वेव बन के फिर बेस लाइन चलेगा। ठीक है, लीड 2 में क्या होगा? लीड 1 में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, लीड 1 जो है, लीड 1 डायरेक्शन कि एकदम सामने नहीं है, थोड़ा सा बगल में है, यानी कि 60 डिग्री दूर है उससे। तो इसमें जितना छोटा बना वो ठीक है, लेकिन ये जो लीड 2 है ये 60 डिग्री पे है, कार्डियक एक्सिस पे ही है, करंट फ्लो के दिशा पे ही है। तो इसमें जो आर वेव बनेगा हमारा वो इनसे बड़ा बनेगा। ठीक है ना, वो इनसे कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? लीड 3 की बात करें, लीड जो 3 है वो 60 डिग्री से दूर है और 60 डिग्री दूर है इससे। ठीक है ना, उस एक्सिस से, कार्डियक एक्सिस से कितना दूर है? 60 डिग्री के दूरी पे है, यानी कि उसी के बराबर है, लीड 1 के ही बराबर है। तो ये लगभग इसी के बराबर वेव्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, यहाँ से जाएगा ये छोटा सा बन जाएगा। तो ये किसकी बात हो रही है? क्यूआरएस की बात हो रही है। क्यूआरएस का जो एंगल बनता है वो हमें देखना है। ठीक है ना, क्यूआरएस का एंगल है, उसी को देख के तो एक्सिस डिसाइड करते हैं हम लोग। तो ये आप समझे। देखिए, इसमें कुछ आपको अलग दिख रहा होगा। क्या अलग दिख रहा है? जो आर वेव है इसमें वो ज़्यादा बड़ा है, इसमें थोड़ा कम बड़ा है, इसमें उसी के बराबर बड़ा है। ठीक है ना, यानी कि जो कार्डियक एक्सिस है उसी के दिशा पे है, उसी के सामने ही है, 60 डिग्री पे ही है लीड 2। तो इसमें सबसे बड़ा क्या बनेगा? आर वेव बनेगा। लेकिन ये दोनों
60 डिग्री के दूरी पे है दोनों तरफ, तो इनमें एक समान आर वेव बनेगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यह समझना होगा कि ये जो आर वेव है इन दोनों के आर वेव के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, लीड जो 2 का आर वेव है वो किसके बराबर होगा, लीड 1 के प्लस लीड 3 के। ठीक है ना, इन दोनों के ये बराबर क्या होता है, आर वेव होता है। ठीक है ना, प्लस वाला वेव होता है। तो अगर ये तीनों में पॉजिटिव है, देखिए अगर मैं पूछूं कि लीड 1 का डिफ्लेक्शन कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो इसमें जो अधिक है उसी को लेना है। ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा बड़ा है पॉजिटिव वाले में, और नीचे कम बड़ा है। ठीक है, तो इसमें से हमको जो लेना है वो ऊपर वाले को ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ऊपर वाले को लेना पड़ेगा। तो इसको कौन सा लीड बोलेंगे, पॉजिटिव है। इस लीड में डिफ्लेक्शन कैसा हुआ है, ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है। लीड 2 में डिफ्लेक्शन कैसा हुआ है, ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ हुआ है। ठीक है ना, इधर कम हुआ है। लीड 3 में क्या हुआ है, पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, निगेटिव की तरफ कम डिफ्लेक्शन है। तो इन्हीं सब को देख के आपको पता चल पाएगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये आप समझ गए कि तीनों में लीड पॉजिटिव है। तो ये कैसा हो गया हमारा, ये नॉर्मल एक्सिस हो गया। कैसा एक्सिस हो गया, नॉर्मल एक्सिस। ठीक है ना, नॉर्मल एक्सिस हो गया। लेकिन एक ये भी तो है, एवीएफ भी तो है इसमें, एवीएफ है ना। तो एवीएफ के बारे में देखिए, एवीएफ इससे नज़दीक है तो इसमें भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। अगर मैं एवीएफ यहाँ पे लिख देता हूँ, एवीएफ, तो अगर जो इसमें बनेगा वेव्स फॉर्मेशन होगी वो इसमें भी पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसी के ये नज़दीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये तीनों लीड्स को आप समझ गए कि तीनों पॉजिटिव होना जरूरी है। लेकिन अगर इसका एक्सिस बदल जाए, करंट का फ्लो बदल जाए, किधर हो जाए, उस दिशा में हो जाए। ठीक है ना, इसे मिटा दें। ठीक है, अंदर का केवल मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए पहले एक्सिस किधर था, 60 डिग्री की तरफ था। लेकिन अगर ये इस दिशा में हो जाए, डायरेक्शन बदल गया इसका, अगर ये इस दिशा में हो जाए, उधर की तरफ हो जाए, तो अब क्या होगा, 1 की तरफ ज़्यादा जा रहा है, 1 की तरफ ज़्यादा जा रहा है ना। तो 1 2 3 तीनों को देखना है हमें ना। तो 1 वाले में ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि 1 की तरफ जा रहा है, 1 वाले में ज़्यादा पॉजिटिव, यानी कि बड़ा सा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, और 2 वाले में, 2 जो है 2 में थोड़ा सा पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जो 3 होगा, 3 में कैसा बनेगा आपको, ये अब 3 से अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, तो इसमें निगेटिव बनेगा। मैंने बताया था ना कि अगर लीड से दूर जाता है तो कैसा बनता है, लीड से दूर जाता है तो कैसा बनता है, निगेटिव बनता है। तो आपने ये समझा कि 1 में पॉजिटिव हो गया, 1 में पॉजिटिव, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव, मतलब बहुत बड़ा नहीं हुआ, ये छोटा ही रह गया, लेकिन पॉजिटिव के ही तरफ है। लेकिन इसमें पूरी तरह से निगेटिव हो गया, तो इसको हम लोग क्या देंगे, इसको हम लोग क्या देंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि ये लेफ्ट एक्सिस की तरफ चला गया है, इधर चला गया लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, एवीएफ से भी ये दूर गया है, तो एवीएफ में भी कैसा बनना चाहिए, एवीएफ में कैसा बनना चाहिए, एवीएफ में दूर गया है तो एवीएफ में भी एक निगेटिव बनेगा। ठीक है ना, एवीएफ में भी निगेटिव बनेगा। लेकिन जो यहाँ पे हमारा एवी -30 डिग्री पे होता है ना, एवीएल होता है ना -30 डिग्री पे, तो इसके डायरेक्शन की तरफ हो गया, तो इसमें क्या होगा, एवीएल। ये मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, एक बार चार्ट मैं आपको बना के दूंगा, एक बार चार्ट बना के दूंगा जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। एक बार और तरीका बताऊंगा जिससे आप एंगल निकाल सकते हैं कि क्यूआरएस एंगल कितना आएगा। ठीक है, तो एवीएल में देखिए इस समय क्या होगा, ज़्यादा एवीएल में ज़्यादा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, एवीएल में ज़्यादा पॉजिटिव बनेगा। तो ये लीड कैसी हो गई, पॉजिटिव। दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये लीड
पॉजिटिव, ये लीड भी पॉजिटिव, लेकिन ये लीड निगेटिव, ये लीड निगेटिव, ये लीड पॉजिटिव। ठीक है, इन्हीं सब लीड्स को आपको देखना होगा और देख करके पता लगाना होगा। ठीक है, ये जो नॉर्मल एक्सिस है इसका मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ABF वाला बना देता हूँ। ABF में क्या होता है, ABF में ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है, उधर वाले में AVL में निगेटिव रहता है, क्योंकि ये 60 डिग्री से तो दूर है ना ज़्यादा, तो इसमें निगेटिव रहता है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें बनेगा, थोड़ा सा निगेटिव। ठीक है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव लेकिन अधिक निगेटिव रहता है। ठीक, तो ये नॉर्मल एक्सिस का हो गया, ये हमारा लेफ्ट एक्सिस का हो गया। किसका हो गया, लेफ्ट एक्सिस का। किसका हो गया, लेफ्ट एक्सिस का। ठीक है ना, एक्सिस लेफ्ट एक्सिस का हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, LAD, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है ना, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेकिन जब राइट एक्सिस होगा यहीं पे, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, इधर आएगा डायरेक्शन, राइट की तरफ घूम गया है ना। तो अब देखिए, अब फिर से ऐसे ही 1 2 3 ABF AVL इन सबको बनाएंगे कि फॉर्मेशन किधर होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्मेशन होता है, क्योंकि फॉर्मेशन अगर आप जान जाते हैं ना कि वेव्स का फॉर्मेशन ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे बन रहा है, तो आपके लिए आसान नहीं होगा वो चीज़ को समझना। ठीक है ना, इसके अलावा भी एक और मैं सबसे आसान तरीका बता दूंगा जिससे आप इजीली जान पाएंगे कि कितना वो हुआ, एक्सिस कौन सा हुआ। देखिए, इसे मिटा देना चाहिए मुझे, तभी आपको दिखेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक चार्ट में फिर लिख के आपको दूंगा कि पूरी तरह से कैसे आप आराम से एक्सिस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये पॉजिटिव निगेटिव का जो गेम है वो तो समझ गया है कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे करना है हम लोगों को, किधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, किधर निगेटिव होगा, ये आपको तो समझना जरूरी ही है। देखिए, अब क्या बात हो रही है, 1 से दूर हो गया ना, तो 1 में निगेटिव बनेगा, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव बन के ज़्यादा निगेटिव बनेगा। 2 से कैसा हो गया, 2 से भी दूर है, पहले बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव था, लेकिन अब कम पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, और ऐसे निगेटिव रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे AVF और 3 की बात आएगी, तो 3 की बात हम लोग कर लेते हैं। 3 में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा 3 में। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 3 के डायरेक्शन के ही तरफ इसका फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो 3 के डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। उसके बाद AVF की बात कर लेते हैं। AVF में भी पॉजिटिव बनना जरूरी है, क्यों, क्योंकि AVF के नज़दीक है, इसके नज़दीक है, डायरेक्शन के नज़दीक है। उसके अलावा लेकिन AVL में क्या होगा, AVL में पूरी तरह से निगेटिव होगा, है ना, AVL में पूरी तरह से निगेटिव होगा, AVL में पूरी तरह से निगेटिव होगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि AVL से तो बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो अब हमें समझना है, ये निगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये आपको समझना था। कौन से लीड में पॉजिटिव, कौन से लीड में निगेटिव रहता है, तो एक्सिस डेविएशन मानते हैं कि लेफ्ट है कि राइट है। ठीक है, ये तो आपको आसानी हो गई एक समझने के लिए। ये कौन सा एक्सिस हो गया, RAD, राइट एक्सिस डेविएशन। ठीक है ना, राइट एक्सिस डेविएशन, इतना आपको समझ में आ गया। जनरली अगर आप 1 2 3 को ही देख के आप बता सकते हैं कौन सा एक्सिस है, लेकिन मैं आपको जो एंगल आता है, जो एंगल QRS एंगल निकलता है, उसको मैं आपको समझाता हूँ कि QRS एंगल कैसे निकलता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इतना देर में तो आपको ये चीज़ समझ में आया ही होगा, मैंने अच्छे से बताया है इस चीज़ को। अभी इसको तो मेरे हिसाब से हटा देना चाहिए। देखिए, हटा देते हैं। ठीक है, ECG में जब आप ECG लिखेंगे तो आपको ECG में ये चीज़ थोड़ी दिखेगा।